हेलो दोस्तों, तो आपका स्वागत है आपके अपने भरोसेमंद यूट्यूब चैनल द एफर्टलेस मैथ विद विक्रम में। तो हम वापस यूट्यूब पर काफ़ी दिनों के बाद आए। तो इतने दिन पहले हम पढ़ रहे थे 10th क्लास वाले कुछ चैप्टर पढ़े थे हमने। उसके बाद हमने सीटेट का एग्जाम आया था तो सीटेट के पढ़े थे। अब आज हम सिर्फ और सिर्फ मैथ के बारे में पढ़ने वाले हैं। अब आगे वाले आने वाले चैप्टर मैथ के बारे में होंगे। जो आने वाले सारे कम्पिटिटिव एग्जाम होंगे ना, सारे जो गवर्नमेंट एग्जाम है उनके लिए बहुत ही हेल्पफुल होंगे आपके लिए। जैसे रेलवे हो, एएलपी हो, एसएससी हो, एसएसजीडी हो, चाहे कोई सा भी एग्जाम आए, स्टेट एग्जाम कोई सा भी आए, पीटीटी वाला एग्जाम आए, कोई सा भी एग्जाम आए, उसके लिए जो मैं पढ़ाने वाला हूँ उस चैप्टर का एक बेसिक नाम होगा, बेसिक मैथ के नाम से होगा। इसमें हम सारे चैप्टर पढ़ने वाले हैं। जो सारे चैप्टर पढ़ेंगे वो उनकी लिस्ट बता देंगे कि ये चैप्टर हम जरूर पढ़ेंगे बेसिक मैथ के अंदर। उसके लगभग आपके सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। हाँ, आपको टाइम बचाने के लिए खुद प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। यहाँ से सीख कर आपको क्वेश्चन सरल करने होंगे। जो यहाँ बताया जाएगा उसके आधार पर लगभग आपके 90% 99% क्वेश्चन सरल हो जाएंगे। कुछ एक दो क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो हार्ड जरूर आते हैं। मान लो कोई सा भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम हो, उसके अंदर अगर 50 क्वेश्चन पूछ रहा है तो आपको सभी को पता होना चाहिए 20 क्वेश्चन सरल होते हैं। ठीक है, 20 से लेकर 25 क्वेश्चन तक उसमें से मॉडरेट होते हैं, जो बीच वाले होते हैं। 10-15 क्वेश्चन तो फिक्स है, हार्ड होंगे। आपको कितना भी मैथ मास्टर हो, पूरे में से पूरे बहुत मुश्किल से आते हैं। हाँ, आ जाते हैं कभी कभी, आज सभी के आ जाते हैं, लेकिन बहुत मुश्किल से आते हैं। तो 3-4 क्वेश्चन तो ऐसे होते हैं जो लगभग कितने भी आप प्रैक्टिस कर लो, कितने भी मेहनत कर लो, आपके गलत होने के चांसेस रहते ही रहते हैं। तो आप अगर इस यहाँ पढ़ाए हुए से अपने किताब से, टेक्स्ट बुक में से प्रैक्टिस करोगे तो आपकी गारंटी है मैथ में कोई प्रॉब्लम नहीं रहेगी। एक बार मैथ में लाने से कुछ नहीं होगा, आपको बार बार प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। मैथ एक ऐसा सब्जेक्ट है जो आपके प्रैक्टिस मांगता है। अगर प्रैक्टिस आप ईमानदारी से करोगे तो आपको रिजल्ट 100% देखने को जरूर मिलेगा। तो हम बेसिक मैथ के नाम से पढ़ने वाले हैं। और अब बेसिक मैथ हम क्या क्या पढ़ने वाले हैं कि गणित में अगर ये वाले चैप्टर हम पढ़ लिए तो लगभग बेसिक मैथ से संबंधित 10th क्लास से संबंधित कोई समस्या नहीं आएगी। मान लो कोई एग्जाम आ गया हमारे पास, एएलपी का आ गया, रेलवे का एग्जाम आ गया, टेक्निशियल का आ गया, रेलवे डी ग्रुप का एग्जाम आ गया, या फिर एसएससी जीडी, एसएससी एचएसएल, एसएससी सीजीएल वगैरह। ये नहीं कहूँगा एसएससी सीजीएल के यहाँ से क्वेश्चन रहेंगे, वहाँ वाले हार्ड आते हैं, लेकिन जो बेसिक होता है, जो बेसिक यहाँ से आपके कवर जरूर हो जाएगा। अब आप बहुत सारे बच्चे ऐसे हैं जो ट्रिक फॉलो करते हैं, सर आप ट्रिक नहीं बताते हो, या फिर ऐसे बहुत से सर हैं जो ट्रिक्स ज़्यादा बताते हैं। लेकिन अगर आपके बेसिक क्लियर अच्छे से हो तो ही आप ट्रिक जरूर पढ़ना। अगर बेसिक क्लियर ना हो तो ट्रिक पर ज़्यादा ध्यान मत देना, क्योंकि बहुत सारे ऐसे क्वेश्चन होते हैं जो हर ट्रिक से नहीं होंगे, वो आपके बेसिक से ही होंगे। और अगर आपके बेसिक क्लियर होगा तो अगर ट्रिक काम भी नहीं कर रही है तो आप बेसिक से उस क्वेश्चन को सरल जरूर कर सकते हो। लेकिन अगर आप ट्रिक करोगे, मान लो हर क्वेश्चन का ट्रिक मिल जाएगा आपको। मैं क्वेश्चन लिखाऊंगा, अगर वो क्वेश्चन लिखा दिया उसी का मुझे ट्रिक आ रहा है, लेकिन अब आपके पास कोई दूसरा पर्सन आ गया, उसका ट्रिक नहीं आ रहा है, तो फिर क्या करोगे आप? मैंने बता दिया ट्रिक, वो वहाँ यूज नहीं हो रहा है, या फिर ऐसे क्वेश्चन में यूज नहीं होगा। कोई ट्रिक ऐसे होते हैं। तो बेसिक अगर क्लियर होगा, आपको बेसिक अगर स्ट्रॉन्ग है तो ट्रिक की कोई जरूरत नहीं रहेगी, आप ट्रिक अपने आप बना सकते हो। मैथ में कोई ट्रिक नहीं होता है, मैथ में शॉर्ट मेथड होता है। ट्रिक होते हैं आपके रीजनिंग वगैरह बाकी चीजों में। मैथ में होते हैं शॉर्ट मेथड, मतलब किस क्वेश्चन को बहुत आसानी से कैसे किया जा सकता है। तो शॉर्ट मेथड तो आपको कहीं ना कहीं हर क्वेश्चन में देखने को मिल जाएगा, लेकिन मैं बेसिक करवाने वाला हूँ। और आपके इस बेसिक मैथ में मैं कौन कौन से चैप्टर करवाने वाला हूँ वो एक बार के लिए मैं यहाँ पर लिख देता हूँ। तो सबसे पहले हम जो चैप्टर पढ़ने वाले हैं, पहला चैप्टर, उसके सीक्वेंस वाइज चलने वाले हम, आधा आसानी चलने वाले। अब ज्योमेट्री पे सबसे पहले हम पढ़ने वाले अर्थमेटिक गणित वाले। ठीक है, तो अर्थमेटिक में सबसे पहले हम पढ़ेंगे संख्या पद्धति। अब संख्या पद्धति के पढ़ने के बाद ये दूसरा चैप्टर हमारा पास होगा। कौन सा दूसरा चैप्टर होगा हमारे पास? एलसीएम व एचसीएफ। हालांकि ये चैप्टर सभी को आता है, लेकिन इसमें वो वाले क्वेश्चन पढ़ने वाले हैं जो बेसिक से थोड़े से हटके हैं, थोड़े से ऊपर है। जो क्वेश्चन आ जाए तो आप आसानी से कर सकते हो ये सारे चैप्टर। तीसरा चैप्टर मान लो कौन सा पढ़ने वाले हम? वर्गमूल व घनमूल। वर्गमूल व घनमूल। अब चौथा चैप्टर कौन सा पढ़ेंगे हम? चौथा चैप्टर पढ़ने वाले हम प्रतिशत। ठीक है, हम जो मैथ के पढ़ने वाले टॉपिक है वो सारे डिस्क्राइब करेंगे यहाँ पर। पांचवा चैप्टर कौन सा पढ़ने वाले हम? साधारण ब्याज, सॉरी, लाभ एंड हानि। लाभ हानि। छठा चैप्टर हो जाएगा हमारे पास साधारण ब्याज। साधारण ब्याज। ठीक है, सातवां चैप्टर हो गया हमारे पास चक्रवर्ती ब्याज।
चक्रवर्ती ब्याज। 8वां चैप्टर हमारे पास हो जाएगा बट्टा, ठीक है। 9वां चैप्टर हमारे पास हो जाएगा, सॉरी बट्टा तो हो गया ना हमारे पास, नहीं हुआ क्या, या फिर यहाँ पढ़ लेंगे बट्टा, चलो यहाँ पढ़ लेंगे। 9वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, अनुपात समानुपात, ठीक है, अनुपात समानुपात। 10वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, साझा, ठीक है। और 11वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, साझा के बाद हम पढ़ने वाले हैं औसत। 12वां चैप्टर हमारे पास हो जाएगा समय काम दूरी। 13वां चैप्टर हमारे पास कौन सा होगा, समय चाल दूरी। 14वां चैप्टर हमारे पास कौन सा होने वाला है, घातांक नियम। 15 चैप्टर हमारे पास घातांक नियम के बाद में एकीक नियम। 16वां चैप्टर आंकड़ों का विश्लेषण, आंकड़ों का विश्लेषण, विश्लेषण। 17वां चैप्टर हमारे पास कौन सा होने वाला है, 17वां चैप्टर हो जाएगा हमारे पास लघुगणक। 18वां चैप्टर हमारे पास कौन सा आने वाला है, ज्यामिति। 19वां चैप्टर हो जाएगा हमारे पास चतुर्भुज। 20वां चैप्टर हमारे पास हो जाएगा वृत्त, ठीक है। अब देखो आगे 21वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, क्षेत्रमिति व परिमाप, क्षेत्रमिति व परिमाप। 22वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, आयतन। 23वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, त्रिकोणमिति, त्रिकोणमिति। 24वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, बीजगणित। 25वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, सांख्यिकी। 26वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, क्रमचय व संचय। 27वां चैप्टर हमारे पास कौन सा हो जाएगा, प्रायिकता। देखो बच्चों, मैंने कोशिश जरूर की है कि लगभग लगभग हर सेक्शन को लेकर चल रहा हूं। फिर भी अगर एक दो क्वेश्चन छूट जाए, सॉरी एक दो चैप्टर छूट जाए कि इनमें से सर आपके एक चैप्टर और बता दो, तो वो भी बता दिया जाएगा, लेकिन इनसे बाहर आपके नहीं आएगा। अब बोर्ड मास वाला है, बोर्ड मास वाला भी आप इन सब में से करोगे ना, तो बोर्ड मास वाला आप खुद ही अपने मन से कर सकते हो कि बोर्ड मास में कौन कौन से नियम लगते हैं, वो भी आपके विविध के अंदर आपको एक अलग टॉपिक बता दिया जाएगा। अब जरूर नहीं ये कब तक होंगे, लेकिन जरूर होंगे, वो बहुत अच्छे से किए जाएंगे आपके पास। अब संख्या पद्धति पढ़ने के बाद अब जो आपके 4 चैप्टर है, ये आप एक साथ पढ़ोगे तो अच्छा रहेगा, ठीक है। अगर आप प्रतिशत को बहुत अच्छे से पढ़ते हो, तो अगर प्रतिशत आपको अच्छे से आता है, तो लाभ हानि, साधारण ब्याज, चक्रवृद्धि ब्याज, बट्टा, ये 4 आसानी जाता है। और वो भी अनुपात साझा, ये भी आप इनके साथ ही मान लो। चाहिए अगर आप प्रतिशत पढ़ रहे हो तो यहां तक बहुत अच्छे से आ जाएगा आपके पास। प्रतिशत पढ़ोगे तो आपके लाभ हानि जैसे हो जाएगी, लाभ हानि पढ़ोगे दोनों तो साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज आसानी से हो जाएगा। अगर ये तीनों पढ़ लोगे तो बट्टा हो जाएगा, बट्टा हो जाएगा, अनुपात समानुपात हो जाएगा और साझा हो जाएगा। आप अगर प्रतिशत को छोड़ रहे हो फिर साधारण ब्याज लाभ हानि पढ़ रहे हो तो कोई मतलब नहीं रहेगा। आप इन्हें सीक्वेंस वाइज पढ़ोगे तो ही मतलब रहेगा। हाँ, इनका आप अलग बना सकते हो, इनका अलग बना सकते हो। और समय काम दूरी, समय चाल दूरी है ये वाले। अब इसमें ट्रेन भी है, ट्रेन वाले भी क्वेश्चन भी है, बोट वाले भी क्वेश्चन भी है, इन साथ शामिल हो जाएंगे। अब ये मैंने बताना सर, ट्रेन में दूरी वाले, बोट में नाव वाले आपने क्वेश्चन नहीं बताए, इसी में हो जाएंगे आपके, इसमें समय काम दूरी या समय चाल दूरी में हो जाएंगे आपके पास, ठीक है। फिर घातांक नियम, एकीक नियम वे
औसत, इनके आधार पर बोर्ड मास वाले नियम इन पर लगते जाता है। घातांक नियम वाले कौन कौन से होते हैं या फिर एक नियम वाले कौन से होते हैं। आंकड़ों का विश्लेषण वाला प्रश्न हो जाएगा, ये भी इंपॉर्टेंट है, डीआई वाले क्वेश्चन आते हैं। फिर आप ज्यामिति पढ़ो तो चतुर्भुज, वृत्त व चतुर्मिति परिमाप, ये आपके साथ पढ़ना है, सॉरी वो आयतन, ठीक है। ये 5-6 चैप्टर आपको साथ पढ़ना है। ज्यामिति में आपके त्रिभुज है, चतुर्भुज, त्रिभुज वाले सारे नियम है, वो सारे नियम ज्यामिति वाले हो जाएंगे। फिर त्रिकोणमिति, बीजगणित, सांख्या के क्रम से संचय प्रायिकता, ये लगभग 27 टॉपिक है आपके पास। इन 27 टॉपिकों को आप हमने कवर कर लिया तो आपके मैथ में कोई दिक्कत नहीं होने वाली है। तो हम पढ़ने वाले हैं सबसे पहले कौन सा चैप्टर पढ़ने वाले हैं, संख्या पद्धति, और संख्या पद्धति के हम 0 लेवल से पढ़ने वाले हैं। अब ऐसा नहीं स्टार्टिंग में हमने हार्ड क्वेश्चन ले लिया वो बता रहे, नहीं, हम बिल्कुल 0 लेवल से, कि जिसको मैथ बिल्कुल भी नहीं आती है, जो आर्ट्स का स्टूडेंट भी है, जो आगे के लिए तैयारी कर रहा है, और आपको पता है आर्ट्स का स्टूडेंट होता है उसकी मैथ थोड़ी वीक होती है, साइंस के स्टूडेंट के लिए ठीक ठाक होती है, उनको ये चैप्टर बहुत थोड़ा 2 लेवल का लगेगा। लेकिन आर्ट्स वाले बच्चे हैं, मान लो जो एसएससी जीडी की तैयारी करना चाहते हैं आगे के लिए, या फिर सीजीएल की किसी भी मैथ के लिए तैयारी करना चाहते हैं, उसके लिए बहुत आसान होगा। संख्या पद्धति हम पहला टॉपिक पढ़ने वाले हैं कि संख्या पद्धति, NUMBERSYS नंबर सिस्टम। अब देखो हमारा पहला चैप्टर कौन सा है, संख्या पद्धति। अब आप सबसे पहले इस नाम को देखकर देखो कि सबसे पहले नाम में क्या आ रहा है, संख्या। अब आपके वो संख्या होती क्या है। अब संख्या क्या स्टार्ट संख्या से होता है गणित, नहीं, सबसे पहले गणित स्टार्ट होता है अंक से। अंक होते कितने गणित में, तो आप बताओ कि गणित में अंक कितने होते हैं। गणित में टोटल अंक होते हैं 10। कितने अंक होते हैं, टोटल अंक होते हैं 10। कौन कौन से होते हैं, 0, 1, 2, 3, 4, 7, 8, आप कहोगे 9 हो गए सर, ये वाला 0 भी शामिल है इसमें, तो कितने अंक हो जाएंगे, 10 अंक हो जाएंगे। ये हमारे गणित में अंक। और संख्या क्या होती है, गणित में कुल टोटल अंक होते हैं 10। इन 10 अंकों से जितनी भी संख्याएं बनती है वो सारी की सारी संख्याएं होगी, मतलब अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्याएं बनती है। तो अंकों से मिलकर बनती है संख्या, और संख्याएं गणित में होती अनेक, लेकिन अंक मात्र कितने होते हैं, 10 होते हैं, ठीक है। अब संख्या होगी हमारे संख्या पद्धति में। सबसे पहले हम संख्या के बारे में पढ़ने हैं और संख्या से पहले हम अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। तो देखो, अब देखो n अंक वाली संख्या कितनी होती है। तो आप मान लो कि आपके सामने संख्या लिखी हुई हो 4, 5, इसे, ये कितना है, 456 है। ये एक संख्या है, लेकिन इसमें अंकों का प्रयोग कितना अंक का प्रयोग हुआ है, 3 अंकों का प्रयोग हुआ है, 1, 2, 3। कितने अंकों का प्रयोग हुआ है, 3 अंकों का। कितने अंकों का प्रयोग हुआ, 3 अंकों का प्रयोग हुआ। मान लो मैं लिख दूं 94, संख्या 1 है, 94 अंक कितने इसमें, 2 अंक है। मान लो लिख दिया मैं 1005, ठीक है। तो इसमें अंक कितने, 4 है, संख्या कितनी है, 1 है, कौन सी, 1005। तो कितने अंकों का प्रयोग हुआ है कि 1005 बन गए, 4 अंकों का प्रयोग हुआ है कि संख्या 1005 बन गई है। तो आप ये बताओ कि n अंक वाली, n क्या है यहाँ पर, अनंत कोई भी संख्या हो सकती है, 5 अंक वाली, 6 अंक वाली, 7 अंक वाली, 8 अंक वाली, कितनी भी अंक वाली संख्या हो सकती है। तो देखो n अंक वाली संख्याएं कितनी होती है, तो n अंक वाली संख्या होती है 9 गुणा 10 की घात n-1। कितनी होती है, n अंक वाली संख्या कितनी होती है, 9 गुणा 10 की घात n-1। ये सूत्र आपके हर के लिए काम आएगा। आपको कोई पूछ ले कि देखो अब ये किस आधार काम आएगा, देखो 1 अंक वाली संख्या, 1 अंक वाली संख्या। अब बताओ 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, 1 अंक वाली संख्या कितनी होती है, तो आप n की जगह 1 लिख लो। तो देखो 9 × 10 n-1 बराबर कितना हो गया, 9 गुणा 10 की घात 0। 10 की घात 0 का मान होता है 1। किसी भी अचर राशि पर कोई 0 लिखा हुआ हो तो उसका मान हमेशा 1 होता है। तो कितना आ जाएगा, तो 1 अंक वाली कितनी संख्या होगी, 9 संख्या होगी। कितनी संख्या होगी, 9 संख्या होगी। आगे देखो 2 अंक वाली संख्या। अब आप कहोगे सर कौन कौन सी है 1 अंक वाली संख्या, तो 1 से लेकर 9 तक कितनी संख्या है, 1 से लेकर 9 तक 9 संख्या होगी। आगे देखो 2 अंक वाली संख्या है, तो आप n की जगह कितना लिखोगे,
तो देखो 9 गुणा 10 की घात 2 माइनस 1, तो 2 माइनस 1 कितना होता है, 1 होता है, और 10 की घात 1 का मान कितना होता है, 1 होता है, और 9 को 10 से गुणा करो कितना आया, 90। तो 2 अंक वाली संख्याएं कितनी होती है, 90 होती है। कैसे पता करोगे, आप बेसिक नॉलेज देखो एक बार के लिए। अब ये सूत्र, आपको इन संख्याओं के बारे में नॉलेज था, लेकिन इस सूत्र के बारे में नॉलेज नहीं था, बस यही बेसिक मैथ है। आपके पास छोटा सी चीज यही है, आपको ये पता है कि 2 अंक की संख्या 90 होती है। अब 3 अंक कैसे ज्ञात करोगे, 5 अंक की पूछ ले, 7 अंक की पूछ ले, वहां पर सूत्र काम करेगा वहां पर। तो देखो अब 90 कौन कौन सी संख्या होगी, कितनी, कहां से हो जाएगी, 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो जाएगी, 90। 9 घटा दिया, 10 वाला जुड़ गया, कितनी संख्या हो जाएगी, 90। कितनी संख्या हो जाएगी, ये 90 संख्या हो जाएगी। अब आगे देखो 3 अंक वाली संख्या है, 3 अंक वाली संख्या मतलब ऐसी संख्या जिसमें 3 अंक हो। अब 2 अंक आप कैसे कहोगे, समझोगे, तो देखो 1 और 0 कितना हो गया, मान लो संख्या होगी 49, इसमें कितने अंक है, 2 अंक है, तो वो इसमें शामिल होगी। ठीक है, अब देखो 3 अंक वाली संख्या, अब 3 अंक वाली के लिए यहाँ क्या प्रयोग करोगे, 3 माइनस 1 बराबर 9 गुणा 10 की घात 2, 10 की घात 2 का मान कितना होता है, 100। 100 को 9 से गुणा करो, कितना आया, 900, ये आ गया 900। ठीक है, तो इसमें कौन कौन शामिल होगा, 100 से लेकर 999 तक, ये कितनी संख्या है, 900 संख्या। ठीक है, तो एक बार के लिए देख लो कि 1 अंक की, 2 अंक की, 3 अंक की कितनी संख्या है। ठीक है, तो गणित में अंक हो गए हमारे पास। n अंक वाली संख्या, आप 5 अंक वाली संख्या पूछ सकते हो, तो 5 अंक वाली हो जाएगी 9 गुणा 10 की घात 5 माइनस 1, तो 9 की घात 10 की घात 4, और 10 की घात 4 का मान होता है 10,000। 10,000 को 9 से गुणा करो, कितना जाएगा, 90,000। सिंपल सी बात है, आपको कितने भी अंक वाली संख्या पूछ सकते हैं, लेकिन आपका ये सूत्र याद रखना इंपॉर्टेंट है। तो इसी के आधार पर हमने ये बताया। तो देखो आगे पढ़ते हैं और अब देखो क्वेश्चन देखो, 1 से 100 तक गिनती में अंकों का प्रयोग कितनी बार हुआ है। ठीक है, अब आप हम प्रत्येक अंक के बारे में पढ़ने वाले हैं। ये क्वेश्चन क्या हमारे पास, ऐसा एक पहला ही मान लो, देखो गिनती 1 2 3 4 5 6 ऐसे करते 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 गिनती कहां से हो जाएगी, 98 99 100। आपको पता है अंक होते कितने हैं, 10 अंक होते। अब अंकों से अंकों से मिलकर क्या बनती है, संख्या बनती है। लेकिन अब मान लो 1 से लेकर 9 तक हो गया, लेकिन जो 98 बन रहा है वो अंक 9 और अंक 8 से बन रहा है, लेकिन अंक कितने हो गए, 2। 99 कितने अंक से बन रहे हैं, 2 अंक से बन रहे हैं, 9 और 9। 100 कितने अंक से बन रहे हैं, 3 अंक से बन रहे हैं, 1 0 और 0। तो आप 1 से लेकर 100 तक संख्या लिख गए, तो ये 0 लास्ट वाला वर्ड है, ये कितने नंबर पर आया, ये आपको पता करना है। तो एक बार के लिए देखो, ये देखो, ये 1 2 3 4, मान लो ये हमने लिख दिया, देखो आगे 7 8 9 10 ऐसे लिख रहे हैं, फिर आगे देखो। ठीक है, तो अब देखो आप बताओ ना आएगा 11वां, ये 1 है ना, ये कितने नंबर पर आ रहा है, ये देखो एक बार के लिए, 1 2 3 4 5 6 7 8 9, ये 10, ये 11, ये 12 और ये 13। जो 11 है वो 13 नंबर पर आ रहा है, मतलब 11 वाला 13 नंबर पर आ रहा है। तो कितने अंक प्रयोग हुए, 13 अंक प्रयोग हुए। आगे देखो, मान लो यहाँ पर 12 आ जाए, तो 13 14 और 15, तो 12 से लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, 15 अंकों का प्रयोग होगा। 16 तक लिखेंगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा, 17 18 अंकों का प्रयोग होगा। तो आपको ऐसे बताना है कि हम जो 100 तक लिख रहे हैं, तो 100 लिखने में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो एक बार के लिए देखो आप, 1 से लेकर 9 तक हम संख्या लिखेंगे, तो कितने अंक आएंगे, 9 अंक आएंगे। अब 9 अंक क्यों आएंगे, क्योंकि सारी संख्याएं कितने अंक की है, एक एक अंक की है, तो 1 हो जाएगा। फिर देखो 10 से लेकर 99 से लिखेंगे, तो अंक कितनी बार आएंगे, 90। कितने अंक आ गए, 90 अंक आ गए। ठीक है, अब प्रत्येक संख्या में कितने आ गए, 2 बार आ गए। संख्या कितनी होगी, मतलब 10 से लेकर 99 तक कितनी संख्या हो जाएगी, 90 संख्या हो जाएगी। और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं, 1 और 2 अंक है, तो कितने अंक आ जाएंगे, 180 अंक आ जाएंगे।
ठीक है। और 100 में कितने अंक है? 3 अंक है। कितने अंक है? 3 अंक है। तो एक बार के लिए 100 ये जोड़ो, 9 प्लस 190 सॉरी 80 प्लस 3 बराबर 180, 189, 90, 91, 92। तो कितने अंक आ जाएंगे? 192 अंक आ जाएंगे। आप 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखोगे तो कितने अंकों का प्रयोग होगा? 192 अंकों का प्रयोग होगा। तो 1 से लेकर 100 तक संख्याएं लिखी जाएगी। अब आप छोटा सा ये समझ में नहीं आया तो एक बार के लिए यहां पर छोटा सा रूप समझ लेते हैं, फिर उसका प्रैक्टिकल भी कर लेंगे हम, ठीक है। तो एक बार के लिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20। आप 20 तक संख्या लिख दी। अब बताना है कि इन 20 तक संख्याओं में कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो 1 से लेकर 9 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 9 अंकों का प्रयोग है। अब 10 से लेकर 20 तक संख्याएं कितनी है हमारे पास? देखो 10 को भूल जाओ, 10 और 11 कितनी संख्या हो जाएगी? 11 संख्या है। और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं भाई? 10 में 2 है, 11 में 2 है, 12 में 2 है, सब में 2 2 अंक है। तो किससे गुणा कर दो? 2 से। 11 दूने 22। तो 9 प्लस 22 कितना हो गया? 31 अंक। कितने अंक आ जाएंगे हमारे पास? 31 अंक। तो 1 से लेकर 20 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 31। अब गिन लो आप, देखो 9 तक ये हो गया, 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24 25 26 27 28 29 30 31। कितने अंकों का प्रयोग हुआ? 31 अंकों का प्रयोग हुआ। तो जरूरी नहीं 1 से लेकर 100 तक ही ज्ञात करना, आपको आगे भी ज्ञात करना है, 1 से लेकर 1000 तक, 1 से लेकर 10,000 तक। तो आपको ये चीजें पता होनी चाहिए कि कितने अंकों का प्रयोग हुआ है। तो आपको इतना पूछ ले, अब इसमें से एक इंपॉर्टेंट बन रहा है कि 1 से 99 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? तो 180 और 9 90 अंक। ये याद रखना, ये आगे काम आएंगे। इस आधार पर नहीं पूछेंगे, लेकिन आपको दूसरे आधार पर जरूर पूछने को मिल जाएगा ऐसे ऐसे क्वेश्चन। लेकिन ये अब आपको बोरिंग टाइप लग रहा है कि सर पता नहीं क्या पढ़ा रहे हैं, लेकिन ये बोरिंग टाइम नहीं है। ये आपके आगे जब हम सारे अंकों का पढ़ लेंगे 1000 तक 10,000 तक, तो आपको पता लग जाएगा कि हम पूछना क्या चाहते हैं, ठीक है। आगे देखो, अब अगला क्वेश्चन कौन सा दे रखा हमारे पास? 1 से 1000 तक, 1 से लेकर 1000 तक में कितने अंकों का प्रयोग हुआ? ये भी इंपॉर्टेंट है। तो आप डिवाइड कर लो, इस पर्सन को इससे शॉर्ट कर देंगे। देखो 1 अंक, 1000 में 1 अंक भी है, 1 अंक वाली संख्या भी है, 2 अंक वाली संख्याएं भी है, 3 अंक वाली संख्याएं भी है, और 4 अंक वाली संख्याएं भी है या नहीं है? अब आप बताओ 1 से 1 अंक वाली संख्या कहां तक है? 1 से लेकर 9 तक है। कितनी संख्या हो जाएगी? 1 से लेकर 9 तक 9 अंक, 9 अंक हो जाएंगे डायरेक्ट। अब 2 अंक वाली कितनी संख्या है हमारे पास? 2 अंक वाली कितनी संख्या है? आप देख के बताओ, हमने उससे पहले वाले क्वेश्चन में बताया था 2 अंक वाली कितनी संख्या दे रखी है हमारे पास। तो 2 अंक वाली कितनी संख्या दे रखी है हमारे पास? 10 से लेकर 99 तक है, तो 90 संख्या है। कितनी संख्या है? 90 संख्या है। और प्रत्येक संख्या में अंक कितने हैं? 2 है। तो किससे गुणा कर देंगे? 180 अंक हो जाएंगे। हो गया। अब 3 अंक वाली कितनी संख्या है? 100 से लेकर 999 तक है। कितनी संख्या हो जाएगी? 900। ये हमने पहले ही पढ़ लिया था, स्टार्ट वाले पहले स्लाइड में हमने पढ़ा था कि संख्याओं के बारे में, कि 3 अंक वाली संख्या कितनी है, 4 अंक वाली संख्या कितनी है। तो देख लो काम आ रहा है यहाँ पर। अब 3 अंक वाली संख्या में प्रत्येक संख्या में कितने अंक होते हैं? 3 अंक होते हैं। तो गुणा 3 से कर दो, ये हो जाएगा 2700। 4 अंक वाली संख्या में ओनली 1000 ही है, 1000 से आगे होता तो बताता, लेकिन 1000 ही है। तो कितना हो जाएगा? 1000 वाले में 4, कितने अंक हो जाएंगे? 4 अंक हो जाएंगे। हो गया अंक 4, ठीक है। 9 100, ये सबको जोड़ लो आप। तो देखो एक बार के लिए 9 2700 और 180 और 4, तो 9 4 13, हासिल लगा कितना हो जाएगा? ये हासिल लगा 1, 8 और 1 9, 8, ये तो 2893 अंक, ठीक है। ये आपके 1 से लेकर 1000 तक कितने अंकों का प्रयोग हुआ है? 2893 अंकों का प्रयोग हुआ है।
अब देखो अगला वाला क्वेश्चन। अगला वाला क्वेश्चन ऐसा क्वेश्चन है जो लगभग लगभग आप पढ़ते आ रहे हो बचपन से, कि 1 से लेकर 100 तक अंक 1 का प्रयोग कितनी बार हुआ है। अब आप कहोगे डायरेक्ट 21 बार हुआ है, लेकिन अगर आपको ऐसा पूछ लूं कि 1 से लेकर 100 तक अंक, 1 से लेकर 100 तक अंक 2 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, फिर अंक 3 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, फिर अंक 4 का प्रयोग कितनी बार हुआ है, फिर। तो याद ये रखना है आपको, 1 से लेकर 100 तक अंक 1 का प्रयोग 21 बार। दूसरा ये क्वेश्चन, 1 से लेकर 99 तक सभी अंक, कौन कौन से, सभी अंक शून्य के अलावा, शून्य के अलावा, सभी अंक है सिर्फ शून्य के अलावा सभी अंक का प्रयोग 20 बार हुआ है। ये दोनों क्वेश्चन में अटपटे सवाल है, क्योंकि 21 बार ये इसलिए होता है क्योंकि हम एक ही जोड़ देते हैं, बाकी 1 से लेकर 99 तक शून्य के अलावा बाकी जितने भी अंक है उनका प्रयोग कितनी बार हुआ है, 20 बार हुआ है। ये याद रखना आप। कोई सा भी क्वेश्चन पूछ सकता है कि अंक 2 कितनी बार आए हैं, 20 बार, अंक 5 20 बार, अंक 7 20 बार। याद रखना 1 से लेकर 100 तक कर देना चाहिए, लेकिन एक है ना, 1 से लेकर 100 तक हो चाहे 1 से लेकर 99 तक हो, लेकिन अगर 1 से लेकर 100 तक कर रहा है, अंक 1 पूछ रहा है तो 21 बार आएगा। या फिर 1 से लेकर 100 तक अंक 0 कितनी बार आएगा, कितनी बार आ जाएगा, ये 10 11 बार। और 1 से लेकर 99 तक आप पूछ सकते हैं, याद रखना 100 तक पूछ सकते हैं, 99 तक पूछ सकते हैं, 99 तक अंक 0 कितनी बार आएगा, 9 बार आएगा। ये भी आपको याद रखना है, क्योंकि 9 10 और 11 दोनों हो जाते हैं। तो याद ये रखना है कि 1 से लेकर 99 तक अंक कितनी, 99 तक अंक कितनी बार प्रयोग हुआ है, ठीक है। इसमें 0 के अलावा है कौन कौन से है, 1 से लेकर 9 तक सारे अंक है, 0 के अलावा अंक का प्रयोग 20 बार होता है, प्रत्येक 20 बार होता है। 1 से लेकर 100 तक 21 का प्रयोग होता है, ठीक। तो अंकों का प्रयोग समझ गए हम। आगे देखो,